सुबह से थोड़े भावुक उसमें हूं, क्योंकि मुझ पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। मैं जिस घर से ताल्लुक रखती हूं, हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करी, हमेशा सबका सम्मान किया है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, और यही मेरी विरासत है और इसे ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। मैं सीधे उन्हीं से कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में सांसद इकरा हसन जी और सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक छोटी सी वीडियो की क्लिप देखिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं, ढेर सारी शेर व शायरी सुनाते हैं। उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी का भी एक चुनावी भाषण है। आपको दोनों वीडियो हम बारी बारी से दिखाएंगे, लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपको दोनों में किस सांसद का वीडियो पसंद आया, लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद, यानी इमरान साहब का या इकरा हसन का। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए इमरान प्रताप गढ़ी साहब को सुनते हैं। वीडियो देखिए। भाई के लिए पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। पहली बार आपके दयारे। इधर दाईं तरफ जहां तक नजर है वहां तक अवाम है, इधर बाईं तरफ भी जो हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग माएं बहनें बैठी हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। स्टेज के साथियों से गुजारिश है कि थोड़ी देर बैठ जाएं आप सारे लोग। पहली बार आया हूं और आपसे सियासी गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूं। माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बेहतर कर दें। ये एक ऐसा दौर है जब भाजपा की सरकार चाहती है कि किसी की आवाज ना निकले। ऐसे वक्त में मैं चाहता हूं कि अलल ऐलान बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई आवाज ना दबा सके हमारी। मेरे भाई, आने वाले 5 तारीख को आपको गुजरात के मुस्तकबिल का फैसला करना है। हमारे साथी भाई राजू पटेल साहब हमारे साथ चल करके यहां आए हुए महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक असलम शेख साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन वजीर पठान साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम जो नेशनल ऑफिस बियरर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे थोड़ी देर सियासी गुफ्तगू करना चाहता हूं। जी। झील में पानी बरसता है यहाँ गुजरात में, खेत पानी को तरसता है यहाँ गुजरात में। मेरे भाई, 27 साल से जो गुजरात की बदहाली है, जो गुजरात की बेहाली है, ये इलेक्शन उसका जवाब मांगने का इलेक्शन है। मेरी माओ बहनों, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी का वो नारा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। जी। तो इस नारे में जो पहला शब्द है कि न खाऊंगा, वो तो वो भूल गए, लेकिन न खाने दूंगा ये उनको याद रहा, और वो पूरे देश को खाने नहीं दे रहे। महंगाई का आलम ये करके रखा है कि आप ये सोचें कि रसोई में गैस सिलेंडर जो है वो सही से भरवा सके तो किसी आम आदमी की हिम्मत नहीं रह गई। अब 1100 रुपए के पार पहुंच गया गैस सिलेंडर, जो कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का बिका करता था। बिल्कुल। डीजल पेट्रोल 55 रुपए 58 रुपए लीटर बिकने वाला डीजल पेट्रोल कांग्रेस की सरकारों में आज 100 रुपए के पास पहुंच गया। और मौजूदा सरकार ये कह रही है कि हमने देश को अच्छे दिन दिए। ये कैसे अच्छे दिन है भाई? मैं तो ये अच्छे दिनों को देख करके शायर हूं, तो हर जगह जाके ये 4 मिसरे पढ़ता रहता हूं। कौन से? कि मोहब्बत भाईचारे के
दीवाने दिन ही लौटा दो। वाह। मैं सीधे उन्हीं से कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, बहुत हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बैजलपुर वालों, कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के, बहुत तलाश करके एक ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में भेजा है जो आपके मुद्दों पर आपके बीच में खड़ा रहता है, जिसका किरदार साफ सुथरा है, शरीफ इंसान है। मैं आज उनके सामने आपके पास तकरीबन 1500 किलोमीटर से अपना दामन फैलाने इसलिए आया हूं कि यह चुनाव बहुत अहम चुनाव है। इस मुल्क में दो ताकतें हैं। एक ताकत वो है जो सोचती है कि मुल्क उसकी तानाशाही से चलेगा, मुल्क उनकी मर्जी से चलेगा, लेकिन एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। बिल्कुल। जो ये कह रहे हैं कि मुल्क महात्मा गांधी के विचारों से चलेगा, मौलाना आजाद के सपनों से चलेगा, ये मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख्वाबों से चलेगा। और उसी मिशन को लेकर के, उसी ताकत को लेकर के, नफरत के खात्मे के लिए एक शख्स है जो पिछले 83 दिन से हर रोज 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। बिल्कुल। जिसका नारा क्या है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक तरफ जब हुकूमतों में बैठे हुए लोग पूरे मुल्क में नफरत फैलाने में लगे हैं, ऐसे वक्त में एक अकेला नेता इस देश में जो सीना ठोक के कह रहा है कि मैं आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा हूं। मैं देख के आया हूं उस यात्रा को, मैं शामिल रहा हूं उस यात्रा में, मैं चलता रहा हूं उस यात्रा में, मैं गांधी के गुजरात में खड़ा हूं। इसलिए भी यह बात कह रहा हूं कि मुझसे मीडिया के साथी कहते हैं, इमरान साहब आप इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? तब मैं कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ भी पैदल चल रहा होता, लेकिन मैं अगर इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं उनके साथ भी अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वाह भाई वाह। दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब का आपने पूरा वीडियो देख लिया है। मुझे उम्मीद है इमरान प्रताप बड़ी साहब का ये पूरा वीडियो आपको पसंद भी आएगा, लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे सीधे सीधे सांसद इकरा हसन जी के उस वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक उनका चुनावी भाषण है, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। आइए सांसद इकरा हसन जी को सुनते हैं। नहीं करा सकते तो उनका क्या फायदा है? क्या फायदा है? इसलिए ऐसा पैरोकार चुनिए जो मजबूत हो, जो घर पे आपको सेवा देने का काम करे। हमारे विधायक जी ने कई अपनी उपलब्धियां गिनवाई और मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि उनकी टिप्स पे सारे जहां उन्होंने बिजली घर दिए, जहां काम दिए, इस तरीके से याद रखना, मतलब वो सही मायने में यहाँ की दाई है। हमें लग रहा था झूठी बोल रहे हैं। हर इंसान की पहचान कई तरह की होती है, अपने गांव से जुड़ी, अपनी भाषा से जुड़ी, अपने धर्म से जुड़ी, अपनी जाति से जुड़ी। इन पहचानों का सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। मैं जब विदेश से पढ़कर लौटी थी तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी बोली ऐसी क्यों है, लगता नहीं विदेश से पढ़ के आई हो। तो मैं यही कहती थी कि अपनी तरफ, अपनी जड़ों की तरफ आदमी का झुकाव जरूर होता है। मैं जहां से आती हूँ
या हमारी बोली खड़ी है, तो इसीलिए मेरी भाषा ऐसी है, चाहे कहीं भेज दो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। सही बात। अपने गांव से जो आपका रिश्ता है वो ऐसा ही रहेगा। एक आदमी की कई पहचानें होती हैं, उन पहचानों को हमें आपस में भिड़ाना नहीं है। उन पहचानों का सम्मान करके एक धागे में पिरोने की हमें जरूरत है। और ये धागा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें तैयार करके दिया है पीडीए के रूप में। उसे आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समझे या मुझे तो आज बेहतर लगा जो राजकुमार भाटी जी ने बताया, क्या था जी, पीड़ित, दुखी और अपमानित। तो आज से हमारा पीडीए यही है कि पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित व्यक्ति, हम सब अगर एकजुट होंगे, हम सब अगर एक धागे में पिरोए जाएंगे, अपने उस धागे को मजबूत करेंगे, तो हमारी संख्या बढ़ेगी, इससे घटेगी नहीं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की पहचान हमेशा संख्या से होती है। और अगर मैं आपसे दिल मिला के जुड़ना चाह रही हूँ तो इसमें हम दोनों का फायदा है, मेरा अकेली का फायदा नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है। और आज मैं सुबह से थोड़े भावुक उसमें हूँ, क्योंकि मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। मैं जिस घर से ताल्लुक रखती हूँ, हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं की। हमेशा सबका सम्मान किया है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और यही मेरी विरासत है और इसे ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बिल्कुल। अभी आप सब जानते होंगे, मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं छापुर गांव में गई थी, जहां मंदिर का एक विवाद खड़ा किया गया। मैं उनके खुद कटघरे में जाकर खड़ी हुई और गांव वालों से टेक्निकल प्रॉब्लम, माइक की वजह से आवाज कम है। माइक ऑफ हो दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। माइक ऑफ हो गई थी, माइक की आवाज़ नहीं आ रही थी शायद, मैंने इसीलिए इस वीडियो को कट कर दिया है। जैसे भी मुझे प्रॉपर वीडियो मिलेगा मैं इसका अगला वाला पार्ट आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताएं कि आपको दोनों वीडियो में किसका वीडियो पसंद आया है। अगर दोनों के वीडियो पसंद आए तो दोनों के लिए प्यारा सा कमेंट्स करिएगा, क्योंकि दोनों धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। चाहे वो इमरान साहब हो, चाहे वो इकरा हसन जी हो, कोई भी धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। धर्म की राजनीति और लोग होंगे जो करते हैं, जो धर्मों के बीच में आपसी झगड़े करवाते हैं, जो दो समुदाय यानी कि हम कहें या मंदिर मस्जिद कहें या हिंदू मुस्लिम कहें या सिख ईसाई कहें, सबको जो एक के बाद दूसरे को तीसरे से तीसरे को चौथे से आपस में लड़वा दे, वो होती है धार्मिक राजनीति। तो धार्मिक राजनीति ये दोनों नहीं करते हैं। इनके सियासी अपने विचार हो सकते हैं, वो कांग्रेस से ये सपा से हैं, दोनों के विचार अपने हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि राजनीति ये दोनों विकास की करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। तो आपको ये कमेंट्स करके बताना है कि धर्म की राजनीति कौन सी पार्टी कर रही है इस देश में और विकास की राजनीति कौन कर रहा है इस देश में। ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।